लेंस के न्यूमेरिकल कुछ बताइए, ठीक है। हाँ, हमने तुम्हें लोगों को एक दर्पण को जब दर्पण पढ़ाई रहे तो उसको सूत्र बताओ। हाँ, सूत्र बताओ तो सूत्र में बताई थी 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u, जो दर्पण सूत्र था। अच्छा, लेंस को सूत्र और दर्पण के सूत्र में सेम है, सिर्फ एक अंतर है, यहाँ पर बीच में क्या हो जाते हैं, उसमें होते हैं। एक बात ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी उस जो दर्पण को जो सूत्र होते हैं उसे तुम किसी प्रकार से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ते, लेकिन जो लेंस को सूत्र अगर तुमने बी को इधर लगो या यू को इधर लगो, इसमें फर्क बचे। तो हमेशा क्या करिए है, तुम्हें इसी क्रम में लिखवे है 1/f बराबर 1/b माइनस को 1/u। हमेशा बी जो हमेशा यू जो है वही माइनस का होगा। प्यारे तो समझ में आई? हमेशा क्या होगा, माइनस का यू होगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात तुम्हारे लोगों की समझ में आई है तो आगे अब देखो। अच्छा, जो एफ हमने तुम्हें लोगों ने पिछली बार बताई, एक बार और सुन लो। एफ बराबर फोकस दूरी होते हैं, हाँ, बी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है, बी बराबर प्रतिबिंब की। अच्छा, प्रतिबिंब जब क्या हो, छाया, जिसको हमारी जो प्रतिछाया बनती है, परछाई जो बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिबिंब। हाँ, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यू जो होती है वस्तु की दूरी, क्या होती है, हाँ, यू का होती है। हाँ, अब एक बात और याद रखियो मेरे प्यारे बच्चे, जो उत्तल लेंस होते हैं अवतल लेंस है, उत्तल लेंस में क्या होते हैं, जो बीच जो यू होते हैं, यू मतलब वस्तु की दूरी, यू का होती है, यू का होती है, हाँ, जो वस्तु की दूरी हुई हमेशा का हुई माइनस की, कैसे हुई, हाँ, और जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये दोनों का हुई प्लस की दूरी, सही है। हाँ, मेरे से क्या होता प्यारे बच्चों, अवतल लेंस में जो हमारी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों कैसी हुई, माइनस की। हाँ, तीनों होंगी माइनस की। इतनी बात समझ में आई? हाँ, एक बार सूत्र देख लो, सूत्र का है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों लेंस जो होगा, लेंस हमेशा जो लेंस होगा, लेंस में यू मतलब वस्तु की दूरी हमेशा काय हुई, इतनी हुई, क्या हुई, हाँ, प्रकाश की मोड़ने की क्षमता को ही प्रकाश की क्षमता कहते हैं, सही है। मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की क्षमता हो, जो फोकस दूरी क्या होती है, उल्टी होती है। फोकस दूरी कैसी होती है, उल्टी। हाँ, फोकस दूरी की उल्टी होती है, कैसे? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो जो प्रकाश की क्षमता जो होती है, जो लेंस की क्षमता, उसे एम से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी की जो उल्टी होते हैं हमारे 1/f मीटर। अच्छा, इसे मीटर को सेंटीमीटर में अगर चेंज करें चाहे हम, तो इसमें 100 को कर देते हैं गुणा, क्या कर रहे हैं, 100 को गुणा, सही है। आगे समझ में आई जी, सही है। अच्छा, अब हम लगाए जा रहे हैं सवाल, देखो 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के समान 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, जो सवाल है। अच्छा एक बात समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहिए 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो मेरे प्यारे बच्चों फोकस इसमें ये बराबर कितना दो है, 4 सेंटीमीटर। यू बराबर का है 12 सेंटीमीटर, ये तो है। और तुम्हें प्रतिबिंब की दूरी निकली है, बी तुम्हें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक बात तुम्हें सिर्फ ध्यान रखियो, जो का है उत्तल लेंस, क्या है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो हमारी जो बी जो होते हैं, बी और एफ दोनों क्या होते हैं प्लस, जो यू जो होते क्या होते हैं, यू का होते वस्तु की दूरी, तो यू बराबर जो है माइनस लिख दें हम। हाँ, इधर गए मेरे प्यारे बच्चे, बात माइनस को चिन्ह लगाए दे हम। अच्छा, माइनस चिन्ह जैसे हमने लगाओ, अब का है 1/, का है यू का है वस्तु की दूरी कितना है माइनस के 1/12 लिख दे हमने, कोई दिक्कत है माइनस के, हाँ माइनस के है 1/12, सही है। अब 1/4 ऐसे ही लिख दी, बराबर चिन्ह लगाई, 1/b भी ऐसे ही लिख दो हमने, माइनस और माइनस हमारे का प्लस 1/12। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों।
अच्छा अब बात जाए जब संख्या है, संख्या को इधर का नहीं जा काय यही माइनस। हाँ तो 1/4 ऐसे लिख दी और माइनस के 1/12, क्योंकि जो प्लस के है इस साइड आए का हुए माइनस, और इस तरफ खाली 1/20 तो बचो हुई। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा इन दोनों को जब लासा ली तो मेरे प्यारे बच्चों 3 लासा आई जी, 3 नहीं कितने आई जी 12, कितना आई यही 12। इन दोनों को लासा ली कितना आई यही 12, इधर देखो कितना आई 12। अच्छा लासा ली वो सब याद है हाँ ठीक है। अब देखो 4 तिया 12, 3 बार गो है 3 को कद्दी ऊपर गुणा तो 3 आई जी माइनस चिन्ह लगाई 12 एकम 12 एक बार गो 1 को गुणा ऊपर करी तो 1 आई जी 1 आई जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे 3 में से 1 हो कितना बचे 2/12, कहाँ से पहले 1/u लिख दे सही है। तो अब लिखिए 2/12 इतनी बात समझ में आई। 1/u v हमने कहा लिख दो 1/v। अच्छा अब इसको इसे एक बार हम कट कर लें 2 कम 2 छंग 12, तो मेरे प्यारे ऊपर 1 नीचे कितने हैं 1 नीचे कितने हैं 6, कितने हैं 6। अच्छा अब मेरे प्यारे जो इन थोड़ो हम लगाए देते हैं समझ लेना सही है हाँ। बात समझो 1/b को जो माना हो 1/6। अब इसको क्रॉस जब गुणा करी तो 6 b को इसमें गुणा करी 1 में तो b एकम b और 6 एकम 6। अब b को मान कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 6, कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो हमारा है प्रतिबिंब कहाँ पर रखो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। तो इस तरीका से फोकस वाले इसमें फोकस कितना है एफ कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर है कि नहीं 10 सेंटीमीटर है। अच्छा अब उत्तल लेंस की बात करेगी केंद्र से कितनी 50 सेंटीमीटर के पर एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के मतलब मेरे प्यारे बच्चे बी ही तो है हाँ बी कितने दूरी बनती है 50 सेंटीमीटर भला हाँ। अब तुम्हें क्या निकल में है यू वस्तु की दूरी निकल में है। अच्छा मेरे उत्तल लेंस की बात करी गई उत्तल लेंस में यू। अच्छा इसमें जो दोनों चीजें का एक प्लस की हुई तो हमें प्लस तो जो प्लस में दही है हमें माइनस की नहीं में है सही है। अच्छा अब हम लगाए सवाल का है 1/, सूत्र लगा दी 1/f बराबर का हो जाएगी 1/b हाँ 1/b माइनस 1/u सही है। अच्छा f को मान कितना है 10 बराबर b को मान कितना है 50 और माइनस के का लिख दें 1/u सही है। अच्छा जी 50 जो है इधर का नहीं माइनस हो जाएगी ना हाँ। अब देखियो 1/10 माइनस के 1/50 हुई गए क्योंकि जे इस तरफ आएंगे बराबर की तरफ और उधर का बचो माइनस का 1/u है तो बचो। अब इनको जब लासा लो मेरे प्यारे बच्चों 50 लासा आएगी ठीक है। और 10 पना 5 बार को 5 गुणा 1 हम करें तो 5 ही आएगी माइनस और का 50 एकम 1 बार को 1 गुणा ऊपर करी तो कितना आई जी 1 बराबर लिख दी माइनस के 1/u। अब इसमें से जब मेरे प्यारे बच्चों घटाई तो कितना आएगी हाँ 4/50 बराबर का माइनस का 1/u है तो अच्छा अब बात जाए से थोड़ा सही करके हम लिख लें सही है लिख लें हाँ। तो 1 जैसे जो हमने सही करके लिखो 1/u जो माइनस को है बराबर का लिख दो 4/50। अच्छा अब इसको जब मेरे प्यारे बच्चों कैंची गुणा करी तो देखियो u को गुणा हमने जब 4 करो तो माइनस के 4u हुई गए और 50 एकम 50। अब इसको हम जब कटी तो देखो ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों जो u बराबर जो आई जाई मेरे प्यारे बच्चों 50 अच्छा 4 जो चले जाए कहा नीचे माइनस के है सही है हाँ। अच्छा अब इसको जब कटी तो इसको मेरे प्यारे बच्चों देखो हम काट बताए दें जब 50 को हम 4 में भाग लगे तो कितना आई 12.5 आई देखो 4 एकम 4 1 बच्चों 0 उधर तो 10 गए और 4 दूनी 8 सही कितने बचे 2 बचे पॉइंट लगा 0 4 पंचे 20 12.5 आई है हाँ। तो इसे जब काटो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 12.5 मतलब 4 12.5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी है
बात समझो का, या कहिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो एम बराबर कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर। सही है। इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर पे बने। प्रतिबिंब मतलब बी क्या है, मतलब 12 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी यू ही तो निकल गए है। हाँ अच्छा, यू निकाली। अब की अवतल की बात करिए, अवतल लेंस की, तो अवतल में सबरे काय हुई माइनस, तो मेरे प्यारे बच्चे जी सबरे माइनस हुई है। हाँ अब समझो, अब सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र को हमारा का है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u जो है। अब 1/f को मान कितना है माइनस के 20 ये तो है, बराबर 1/b को मान कितना है माइनस के 12, अब माइनस कितना है 1/u। सही है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझिए, जो माइनस के 12 को इधर गए लाए तो जी काय बोलिए प्लस के, तो 1 माइनस के 20 जो है इधर गए आए प्लस के का हो गए हैं 1/12, और इधर गए माइनस के का हो गए 1/u है बच्चों। अच्छा सुनो, अब इन दोनों को जब लासा लियो प्यारे बच्चों, तब 60 लासा आएगी। कितने आएगी 60। तो लासा लियो आओ जाए, दूसरे काटने पर ही हमें 2 पंचे 10, 2 छंग 2 पंचे 10, भैया गुरुजी 2 पंचे 10, और ये कितने 3 आए जी। अब देखो जब किससे कोई संख्या ऐसी संख्या स्टार्ट हो जाए जिससे कट जाए पूर्ण रूप से, सही है, तो अब जो हमें 3 से काटने पड़ेगी, 3 की पावर 5 नहीं होता है, ऐसे ही लिख दो 3 एकम 3। अब चाहे देखो 5 बचे से 5 इस काटने पड़ेगी, सही है, 5 एकम 5। इतनी बात समझ में देखो 12 पंचे 60 आएगा। देखो 12 जो 20 और 12 है, तो 20 2 को पढ़ो, सबसे छोटी संख्या पढ़ो जाते हैं, तो 2 को पढ़ो हम जब पढ़ी तो उसमें इतनी बार पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना हो, तो 10 बार चलो जी, इसमें 6 बार चलोगे, तो इस प्रकार से तुम लोग लासा निकाल लियो। 2 दूनी 4, 4 12 पंचे 60। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे जो 60 आए, और 20 तिया 60, तो 3 ऊपर लिख रहे हैं माइनस के 3, और 12 पंचे 5 बार में, तो 5 गुणा ऊपर कर देंगे 5 हुई, और बराबर का है मेरे प्यारे माइनस के 1/u। देखो जे प्लस के हैं 5 और जे माइनस के 3 है, तो घट जाइए हमेशा 5 में से 3 के कितने बचे 2। प्लस को चिन्ह रहे क्योंकि प्लस के बड़े हैं बोला, नीचे कितना लिख दे हम 60 बराबर 1/u लिख दो, सही है, माइनस को। अब इन्हें जब घटी मेरे प्यारे बच्चे बताओ कितने आए जी, कितने आएंगे 30 आएंगे। 1/30 लिख दे बराबर माइनस के 1/u हुई गए। अब जब क्रॉस गुणा करें, u को गुणा इसमें करो तो मेरे प्यारे बच्चे u है 30 एकम 30 आएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। अच्छा अब समझिए बात का है, जो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाना चाहिए 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल है तो माइनस को आई जी, सही है। इतनी बात समझ में आई इधर ध्यान रखो, तो ध्यान है सर्टिफिकेट नहीं है, अगर तुम्हारे लोगों ने 1 सेकेंड के लिए ध्यान हटो जान लो दुर्घटना। एक फोकस लेंस की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमने तुम्हें बताई है हमेशा क्षमता जो लेंस की होती है कहा है लेंस की फोकस दूरी की उल्टी होती है, जय होती है फोकस दूरी की उल्टी होती है, हमने लिखवाई होती है। देखो कहा है कि कहा है ये फोकस दूरी की उल्टी होती है, तो कहा लिखी m बराबर 1/f ही तो है। हाँ का है मेरे प्यारे बच्चों क्षमता का सूत्र का है am बराबर 1/f। कितनी बार समझ में आई प्यारे बच्चों? जब लगाई m बराबर समझियो। अच्छा m बराबर है तो एक ऐसे ही लिख दो, अब फोकस को मान कितना है, फोकस दूरी को मान कितना है 25 सेंटीमीटर लिख दे, गुणा 25 लिख दे 25 सेंटीमीटर गुणा 100 लिख दो, अब 25 चक्कू 100। अच्छा अब m को मान कितना आओ है प्लस के जे 4 है बोला
4 सेंटीमीटर जो आओ है मेरे प्यारे बच्चों, 4 जो आओ है, कितना आओ है? 4 सेंटीमीटर आओ है, जो का 4 सेंटीमीटर नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चों, जो यम को मान जो आओ कितना आओ? 4। लेकिन क्षमता हमेशा इसकी इकाई होते है डायोप्टर, का होते है डायोप्टर को डी से प्रतिनिधित्व तो डी लिख दो, का है डी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी हुई? 4 डायोप्टर। कितनी हुई? 4।